हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और जितने भी अगर अपना कोई मिलने वाला स्टूडेंट्स है तो जल्दी से बता दीजिए, लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और बिल्कुल एक बार कमेंट करके बताओ भाई, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? समित कुमार जी, बबलू, कविता सैनी, राजवीर, सबको मेरा नमस्कार भाई। एक कमेंट करिए कि आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखा करो, जैसे मान लीजिए अपना 6 बजे का टाइम होता है तो 6:05 पे क्लास चालू हो जाती है। मतलब सिस्टम को जनरेट होने में 2 से 3 मिनट ऑटोमेटिक ही लग जाती है, तो 1-2 मिनट का धैर्य भी रखना पड़ता है ना। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, आवाज ठीक है? चलिए। और ये जो केमिस्ट्री है मेरे भाई, ये समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी से कमेंट करो, केमिस्ट्री समझ में आ रही है? चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा बहुत शानदार टॉपिक है, वो है अफवाहों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। काफी दिन से हम इसका नाम भी ले रहे थे। अफवाहों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पढ़ेंगे। धैर्य रखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अफवाहों के अनुसार, अफवाहों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, लगातार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मैंने कल बोर एंड वरी के अनुसार बताया था, और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि बोर एंड वरी के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो केवल आप 18 नंबर तक ही करना, 18 से आगे उसका यूज मत करना, है ना। और सबसे अच्छा है आप वाओ के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, इसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आए वो एकदम परफेक्ट आएगा, कोई उसमें अपवाद नहीं, अच्छे से करना। मैं जो पढ़ा रहा हूं पहले उसको याद करो, ये ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए, आप उल्टी सीधी किताबें पढ़ोगे तो वो आपकी मर्जी है, वहां प्रैक्टिस के लिए कुछ भी लो, लेकिन थ्योरी के लिए जितना मैं पढ़ाऊं ना उतना आप पढ़ लो, ये बहुत है, इससे ज्यादा मत पढ़िए। प्यारे विद्यार्थियों, आफवाओं ने क्या कहा था? परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं। परमाणुओं के उपकोषों में, छोटी सी परिभाषा वो लिख लीजिए, परमाणुओं परमाणुओं के उपकोषों में, उपकोष का मतलब समझते हो? उपकोष, अरे उपकोष वो चार होते हैं ना, एस, पी, डी और एफ, चार होते हैं ना, उपकोष फिक्स है। परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, प्रवेश पाते हैं, एक ही बात है, प्रवेश पाते हैं। ये एक भाषा लिख रही है, पहले इसको आप लिख लो, फिर मैं आपको आगे बताऊं। ठीक है, आगे
उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम निम्न है। समझो और रुक जाओ, कुछ मत लिखो कमेंट में, बात सुनिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो ऑफ वाव है, आपने पक्का ना अगर पहले से तैयारी करोगे तो ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सुना होगा। देखो 1s2 2s2 2p6, पक्का सुना होगा, पक्का सुना होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, ये ऑफ वाव के अनुसार ही है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो अपन ऐसे लिखते हैं ना, अगर नहीं सुना तो मैं बता रहा हूं, लेकिन जिन्होंने सुन रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं ना, ये है ऑफ वाव के अनुसार। ऑफ वाव, ये जो ये शब्द है ना, ये ऑफ वाव, इसका मतलब ही ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां कोष शब्द का प्रयोग मत करना, कक्षक शब्द का प्रयोग मत करना। यहां पर उपकोषों में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। मैं बताऊंगा कि पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सुनिए, अब मैं ये कह रहा हूं, एक मैं छोटा सा चार्ट आपके लिए बना रहा हूं। प्लीज आपको इतना तो पता है कि उपकोष 4 होते हैं, थोड़ा धैर्य रखो। उपकोष कितने होते हैं? 4 होते हैं। उपकोष जो है वो 4 होते हैं। एस उपकोष 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष 10 इलेक्ट्रॉन, एफ उपकोष 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ऐसा मैंने पहले ही बता दिया। अब देखो दोस्तों, मैं यहां पर एक चार्ट बनाऊंगा। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। 7 ही क्यों ले रहे हो सर? 7 इसलिए रहा हूं क्योंकि जो हमारे जो आवर्त है, आवर्त सारणी में, हमारी आवर्त सारणी में जो आवर्त है, ऐसी लाइनें 36 लाइनें, वो 7 ही है। ठीक है, ये तो एक बार थोड़ा धैर्य रखो। पहले एस की लाइन बना लो, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। फिर एस की लाइन बना ली थोड़ी देर के लिए। अब पी की लाइन बनाना है। अब पी की लाइन प्लीज 2 से शुरू करना, 2 से शुरू करना। 2p, 1p नहीं आता इसमें, 1p जो है ना वो मत, नहीं नहीं 1p नहीं आता इसमें। ये आएगा, इसकी शुरुआत होती है 2p से, है ना, प्लीज 2p से। 2p 3p 4p 5p 6p 7p। आराम से, आवाज बढ़ाओ। आवाज बढ़िया आ रही है यार मेरे यहां से तो, बहुत बढ़िया। कहीं कूलर के भड़बड़ाहट में तो नहीं भैया? कूलरों की आवाज इतनी होती है, किसी की आवाज नहीं आती है। इसलिए थोड़ा सा अगर है तो हेडफोन लगाओ, आराम से आवाज अच्छी आ रही मेरे यहां से। अब हम पी हो गए, अब डी, डी भरो, डी शुरू करो, डी कर। तो डी जब शुरू करो ना तो 3 से शुरू करना है भैया। डी डी 3 से शुरू करो। 3d 4d 5d 6d और 7d। एक्चुअली इसका सही रीजन ये है कि जो, थोड़ी देर हो गई आगे, इसमें क्या है, थोड़ा सा आवर्त सारणी का मामला है। इसके अंदर थोड़ा सा आवर्त सारणी का मामला चलता है, क्योंकि ये जो डी ब्लॉक के जो तत्व है, कभी सुना है डी ब्लॉक के तत्व? ये जो डी ब्लॉक के तत्व है ना, एक्चुअली ये तीसरी लाइन से शुरू होता है, तीसरे आवर्त में आते हैं। पहली बार डी ब्लॉक के तत्व तीसरे आवर्त में आते हैं, इसलिए इसको 3d से हम शुरू करते हैं। वापस सुनिए मेरे भाई, आवर्त सारणी अगर आपने देखा हो तो डी ब्लॉक का पहला तत्व है स्कैंडियम। डी ब्लॉक का पहला तत्व है स्कैंडियम, और वो आता है तीसरी लाइन में। पहली लाइन में कौन आता है? हाइड्रोजन और हीलियम।
दूसरी लाइन छोड़ दो, तीसरी लाइन में डी ब्लॉक का पहला तत्व, डी ब्लॉक का पहला तत्व तीसरी लाइन में आता है। चलिए एफ, एफ की बात कर रहा हूं तो एफ जो है वो आपको नजर आएगा हमारी चौथी लाइन में। तो फोर, फोर से शुरू करना है एफ को, 4F, 5F, 6F और 7F। अब बड़े ध्यान से सुने, ऐसे बनाना एक चार्ट। तो जब इतना बना लो तो फिर इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो 1s में भरा जाएगा। देखो ऐसे आना भाई, ऐसे आना, ऐसे तीर का निशान ऐसे लगाना ही। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में। हल्का कलर ले लेता हूं, आराम से सुनो, बिल्कुल हल्का कलर हो एक। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, 1s। फिर इलेक्ट्रॉन देखो, फिर ऊपर से आना, हर बार ऊपर से आना। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, लिख भी देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं साइड में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2, ठीक है 2 भर सकते हैं। लास्ट थोड़ी देर रुक जाओ। सबसे पहले किसको लेना है? 1s, और s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लास्ट लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन। फिर किसका नंबर लोगे? फिर इधर आओ, इधर से देखो, 1s के बाद में ऊपर से आना है, बार बार ऊपर से आना। 2s में इलेक्ट्रॉन भरना है, 2s में। फिर किस में इलेक्ट्रॉन भरने? 2s में, 2s। s जहां s आएगा वहां 2 इलेक्ट्रॉन भर देना, s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। इसके बाद फिर कह रहा हूं, प्लीज यहां से मत जाना, उल्टा मत जाना, ऊपर से आना, बार बार ऊपर से आओ, बार बार ऊपर से आओ। 2p3s, 2p3s, 2p, p में 6 जाने दो, 3s, s में 2 जाने दो। p आता है तो 6, s आता है तो 2। चलिए फिर कह रहा हूं, वापस आओ, शुरू कहां से करा? नीचे से मत जाना, बार बार ऊपर से आओ। अब आएगा 3p4s, 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 3p, p में 6, 4s, 4s2। चलने दो, चलने दो। इसके बाद फिर बार बार कह रहा हूं, अब समझ में, नीचे से मत जाना, बार बार ऊपर से, ऊपर से आओ, वापस आओ। 3d, 4p, 5s में जाना है। 3d का नंबर आएगा पहले, शुरू करो। 3d, d में 10, 3d, 4p, 5s, 5s। चलो ये कंप्लीट हुआ। फिर आओ और आगे पूरा बना सकते हो आप, ऐसे पूरा बना सकते हो। 4d, 5p, 6s। देखो अब आता है किसका नंबर? 4d 10, 5p 6, 6s 2। ऐसे करते हुए, प्लीज ऐसे करते हुए आप आगे बढ़ जाना। 4f, 5d, 6p, 7s, ऐसे चले जाना। आगे बढ़ोगे तो 4f, f में 14 देना है, 5d, d में 10 देना है, 6p, p में 6 देना है, और 7s, 7s में 2 देना है। मेरे भाई ज्यादा जरूरत पड़ती जाए आपको तो इसको इस तरह से बढ़ाते चलना, 5, 6, 7, 6, 7, ऐसे करके एक पूरा चार्ट ये बनेगा। धैर्य के साथ, समझदारी के साथ। ये एक तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का। एक बार और सिखा देता हूं, प्लीज रट के बैठ जा। सबसे पहले सुनो, जैसे सबसे पहले, प्लीज रुको तो सही, सबसे पहले आ रहा है 1s, 1s। तो प्लीज जहां s आता है ना वहां आप 2 भर सकते हो। जहां s आता है, s में कितने भर सकते हो? 2। p में 6, d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन। इसको सीखो, बहुत काम की चीज है दोस्तों। सबसे पहले आया 1s। अब देखो आपको एक चीज मैं यहां क्लियर कर दूं, ये बड़ी काम की है, जो सीख जाएगा मजा आ जाएगा। यहीं से सिखा रहा हूं। सबसे पहले किसको लिखा? 1s को।
बस S2। देखो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये नंबर क्या है, ये क्या है 1, ये कक्षा है, ये कक्षा का नंबर है, ये कक्षा का नंबर बताता है। प्लीज, ये कक्षा का नंबर बताता है, बताता है। ये जो है ना, ये वाला नंबर, जैसे ये कक्षा को बताता है, पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। मजा आ जाएगा। जैसे मैं लिखा हूं ना, लिख लेना कॉपी में। ये जो ना, ये जो नंबर होता है, ये कक्षा का नंबर बताता है। फिर कोई बात नहीं। ये क्या बताता है, ये उपकोष। कोष के अंदर क्या होता है, उपकोष। अरे भाई, कक्षा बोल दो या कोष बोल दो, एक ही बात है, कोष या कक्षा। ये जो एस है, SPDF, SPDF उपकोष है, उपकोष है, उपकोष है, उपकोष है। ठीक है। और ये ऊपर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को बताता है। 1s। तो ये किसको बताएगा, पहली कक्षा को। ये एस उपकोष को बता देता है, और ये किसको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। दोस्तों, इसको आप रट के बैठ जाओ, बहुत काम में आएगा। पूरी कहानी की जड़ी यही है दोस्तों। सबसे पहले यहां से बोलो 1s2, 1s2, 2s2, फिर ऊपर से आना 2p6, 3s2, ऊपर से आओ 3p6, 4s2, ऊपर से आओ 3d10, 4p6, 5s2, ऊपर से आओ 4d10, 5p6, 6s2। बार बार कह रहा हूं, जहां s आएगा वहां 2 इलेक्ट्रॉन भरना, p आता है तो 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, d आता है तो 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, f आता है तो 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब सुनो, जैसे s है, जरूरत पड़ेगी ना, तो s में हम 1 भी भर सकते हैं, जरूरत पड़ती है तो s में हम 2 भी भर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। s उपकोष में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं, जरूरत पड़ेगी मुझे। ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आ रही है। चलिए, बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक है, क्वालिटी वगैरह, वीडियो वगैरह सब कुछ ठीक है। मेरे को ना, अब वो तो खैर सबकी अपनी अपनी मर्जी है, मेरे को 6 से अच्छा टाइम लगता है ये वाला, 9:30 से 10:30 का। पर क्या कि कुछ बच्चे जैसे लाइब्रेरी से घर आ जाते, उनको बड़ी दिक्कत आती है। क्या कुछ बच्चे जैसे 6 से 7 लाइब्रेरी में पढ़ लेते हैं, तो बस वो है। अब बहुत सारे बच्चों के पास 9:30 बजे तक इंटरनेट ही नहीं बचता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मुझे 6 का टाइम चुनना पड़ा है। नहीं तो ये टाइम है ना, रात वाला, 9:30 से 11 बजे तक पढ़ लो, चुपचाप पढ़ के आराम से खाना खा के सो जाओ, बढ़िया टाइम है ये चीजें फिर मैं आपके क्या दिमाग में घूमता रहूंगा। डावरा सर 1s2, 2s2, 2p6, मैं आपके दिमाग में घूमता रहूंगा। विपिन सैनी जी, गोपाल भाई, है ना, थोड़ा बहुत मुझको भी याद रखो कि डाबरा सर सिखा रहा हूं, और ऐसी उंगली पकड़ पकड़ के साइंस सिखा रहा हूं जो जीवन में, सच बता रहा हूं, इतनी मेहनत ने आज तक की होगी, न कोई करेगा। और ये मेरी विज्ञान नहीं समझ में आई ना, तो छोड़ ही दे इस विज्ञान को ही। चलो, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को आप रटिए। चलिए सुनो, इसको लाइन को पकड़ो, इसको फिक्स पकड़ के बैठ जाओ। कहां तक, इतना तो रट के बैठ जाना, बोल रहा हूं, रट के बैठ जाओ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10 तक रट के बैठ जाओ। यहां तक रट के बैठ जाओ, यहां तक रट के बैठ जाओ। इसको आप दिन में 4 से 5 बार बोलना, मजा आ जाएगा। कोई ट्रिक नहीं है भाई साहब, कोई ट्रिक नहीं है, यही ट्रिक है। बाकी की ऐसे रट के बैठो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4s2, 3d10। इसको 3d तक, 30 तक हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आप इतना कर लोगे ना, तो 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। बाकी की 30 से आगे जरूरत पड़े तो आपका 3 के बाद में 4p6, 5s2,
3D 4D 10 ऐसे चलता ही जाएगा। कितना 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां तक हो जाएगा। इतना तो डायरेक्ट याद कर लो। देखो बोलना सीख जाओ मेरे साथ साथ। इतना तो 30 तक का। मान लीजिए आप आज की तारीख में 30वें तत्व का जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हो जो कि 30वें नंबर पे आता है। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 30 तक। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। लो भाई इलेक्ट्रॉन गिन लो, 30 इलेक्ट्रॉन गिन लो। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 30 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन है। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ये हो गया जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये 30वें तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 30वें तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। हाँ भैया 30 तक। ऊपर वाले क्या गिनोगे? ऊपर वाले क्या है? इलेक्ट्रॉन। भैया जिंक है। आप समझने की कोशिश करो। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है? 30। ठीक है। तो जिंक में प्रोटॉन भी कितने होंगे? 30। सिखा दिया ये तो मैंने आपको। जिंक में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 30। तो 30 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। जिंक में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 30 हो गए। 30 इलेक्ट्रॉन गिन लो। 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। देखो भैया, देखो जिंक का, मैं तो अभी तो आपको सिखा रहा हूं, एक एक करके सिखाऊंगा। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है। तो जिंक में प्रोटॉन भी 30 है, इलेक्ट्रॉन भी 30 है। अब 30 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। आराम से समझो। 30 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आपको ये लाइन शुरू करनी है यहां से। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2p6 यहां तक 10 हो गए। 3s2 3p6 4s2 और 3d। 30 जहां पे 30 हो जाए ना वहीं रुक जाना। जहां पे 30 हो जाओ वहीं रुक जाना। देखो ना 30 हो गए ना। यहां पे ऊपर वाली इलेक्ट्रॉन ये है। 2 होगा। 2 4 6 10 2 12 12 6 18 2 20 और 10 30 इलेक्ट्रॉन। यहां तक 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। 30 इलेक्ट्रॉन होते ही रुक जाना। एक एक का सिखाऊंगा ना, रुको तो सही। देखो अब एक चीज और बताऊं। ये पहली कक्षा है। देखो देखो देखो, ये पहली कक्षा है। कक्षा पहली कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ठीक है। ये दूसरी कक्षा, इसको भी काउंट करो। दोनों एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ। ये दूसरी कक्षा। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 और 2 8। ये देखो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8। तीसरी देखो, तीसरी कक्षा, इधर देखो इधर देखो, भटकना नहीं है। तीसरी कक्षा ये भी है, ये भी है और ये भी है। तीसरी कक्षा देखो, तीसरी कक्षा यहां से आता है असली आनंद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन काउंट करो। 2 6 8 और 10 18। ये हो गए। अब आया आनंद। गुरु तीसरी कक्षा में 18। हाँ अब आ गया आनंद। ये तीसरी कक्षा। ये तीसरी कक्षा में लो 18 इलेक्ट्रॉन। अब आता है चौथी कक्षा। ये रही हमारी चौथी कक्षा। दिख रही है? ये रही चौथी कक्षा। चौथी कक्षा ये रही। ये नंबर चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। KLMN चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। ये लो, ये है असली इलेक्ट्रॉनिक पिन। ऐसे पकड़ में आता है। 2 8 18 2। बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन।
बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। भरेंगे। अब सुनो सुनो सुनो, सिखा रहा हूं ना धीरे धीरे, सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, सुनो, जैसे एस है, तो एस में जरूरत पड़ेगी तो एस में 1 भी भर सकता हूं, जरूरत पड़ेगी तो 2 भी भर सकता हूं, 2 से ज्यादा नहीं। पी में 1 भी भरूंगा, जरूरत पड़ेगी तो 2 भी भर सकता हूं, 3 भी भर सकता हूं, 4 भी भर सकता हूं, 5 भी भर सकता हूं, लेकिन जब पी आए ना तो 6 से ज्यादा नहीं। पी में 6 से ज्यादा नहीं, 6 से ज्यादा नहीं। जब डी का नंबर आए तो बिल्कुल डी में 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, डी में 4 भी भर सकते हैं, डी में 5 भी भर सकते हैं, डी में 6 भी भर सकते हैं, डी में 7 भी भर सकते हैं, डी में 8 भी भर सकते हैं, डी में 9 भी भरूंगा, जरूरत पड़ेगी तो 10 भी भर सकता हूं, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं। आराम से सुनिए। जब एफ शुरू हो कभी, तो एफ में 1 भी भर सकता हूं, 2 भी भर सकता हूं, ऐसे करके एफ में हम 14 तक भर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से यूज करना, जरूरत के हिसाब से यूज करना, जहां जितनी जरूरत हो हम भर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के ज्यादा नहीं। एस की लिमिट 2 की है, पी की लिमिट 6 की है, डी की लिमिट 10 की है, एफ की लिमिट 14 की है। कम भर सकते हो, ज्यादा नहीं। एक एक का सिखा रहा हूं, रुक तो जा। एक एक का सिखा रहा हूं, एक एक का सिखा रहा हूं, 1 से 30 तक का सिखा रहा हूं। सुनो दोस्तों, अब आपसे अभी मैं इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप यहां पे ये जो मैंने बताई है, पहले तो आप इसको बना लेना, पूरा पूरा बना लेना, 7H2। फिर यहां पर भी 5F, यहां से आगे बना लेना, 5F 14, 6D 10, 7P 6, फिर यहां से 6F 14, 7D 10, फिर 7F 14, पूरा बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं। सबका मैसेज आ रहा है, लक्ष्मण भाई, रॉकी भाई, सबका मैसेज आता है मेरे पास, दिलकेश, लक, सबका आ रहा है मैसेज, है ना। अब सुनो, एक बार और अच्छे से सिखा दूं। लो भाई सुनिए, मैं सिखाता हूं सबसे पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक एक करके सुनो आराम से। सबसे पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपको इतना तो पता चल गया, सुन लो। 1H1, आराम से पूरा एक एक करके सुन लो। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी 1। ठीक है, बता दिया नहीं सब कुछ मैंने। चलो न्यूट्रॉन भी बता देता हूं, 1 - 1, न्यूट्रॉन 0, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा दूं आराम से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब कुछ सीख लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से लेके 30 तक का लिख रहा हूं, टेंशन कतई नहीं ले, 1 से 30 तक मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। नंबर 1, दोस्तों समय लग रहा है, 2 क्लास ज्यादा लगेगी, बट आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सुनिए अब, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो 1 भर दो। सबसे पहले मैंने कहा था किसका नंबर आएगा? 1s2, 2। 2 नहीं भर सकते, ये इलेक्ट्रॉन है, 2 थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है मेरे पास, 2 तो मेरे पास 2 तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1, इसलिए
आप डायरेक्ट 1s2 मत लिख देना, ये गलत है, गलत है, ये गलत है, ये गलत है। 1s2 नहीं है, ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1। 1s1 होगा। एक ही भरना है, एस में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है आपके पास। आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? एक ही है, दो है ही नहीं। अगर आप इसको 1s2 लिख देते ना, इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, है ही नहीं दो इलेक्ट्रॉन। आपके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और वो एक इलेक्ट्रॉन आप सीधा भर दीजिए पहली कक्षा में। तो दोस्तों 1s2 मत लिख देना जल्दबाजी में, नहीं। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ये राइट 1s1। अब एक चीज और बता दूं, आप ये भी बनाना सीख लो। ये हमारा नाविक है, ये आपकी पहली कक्षा, ठीक है ना। और आपको पता है, ये सुनिए, ये कक्षा को बताएगा, ये वाला नंबर कक्षा को बताएगा। ये नंबर किसको दिखा रहा है? कक्षा को दिखा रहा है। ये नंबर कक्षा है, ये कक्षा है, कक्षा को दिखा रहा है, ये कक्षा को दिखा रहा है। बार बार लिख रहा हूं सिखाने के लिए। पहली कक्षा, ऊपर ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में भर दिया एक इलेक्ट्रॉन, के पहली कक्षा, ठीक है ना। पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब आप यहीं से क्या कह सकते हो? आराम से सुनते चलो। वो ऐसे पूछेगा कि हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, बताओ। ये बाहरी कोश है, तो आपसे पूछेगा बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ। बाहरी कोश में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों इसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा? एक। एक लाइन लिख देता हूं, आराम से यहीं पे सब कुछ सीख लो। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, अंदर से कोई मतलब नहीं है। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस लाइन को लिख लो। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें ही बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्हें ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लिख लेना इस परिभाषा को, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हाइड्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हाइड्रोजन में? एक 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 एक। यहीं से मैं आपको संयोजकता निकालना सिखा दूं। संयोजकता एक बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखा रहा हूं यहीं पे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। संयोजकता किसे कहते हैं? यहां तक की बातें समझ में आई? यस या नो? हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक एक, प्रोटॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक, ठीक है। न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, इसलिए हमने उपयोग किया 1s1 का। दोस्तों ये पहली कक्षा है, ये कक्षा है पहली कक्षा। कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। अब आपसे वो पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और मेरे भाई जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है। अब मैं ये कह रहा हूं, यहां से मैं एक परिभाषा सिखा रहा हूं, संयोजकता किसे कहते हैं। प्लीज इसकी परिभाषा वापस नहीं लिखाऊंगा, लिख लेना, समझाऊंगा। बड़ी परिभाषा है, संयोजकता किसे कहते हैं। मेरे भाई अच्छे से समझना इस परिभाषा को। देखिए दोस्तों, हर तत्व चाहता है, देखो हर तत्व चाहता है कि उसकी पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मजा आ जाता है। इससे क्या होता है? हर तत्व ऐसा चाहता है। आराम से सुनो। हर तत्व चाहता है कि अगर एक ही कक्षा है, अगर पहली कक्षा है, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे ये बड़ा खुश रहता है। अगर अगर कक्षा एक ही आ रही है, अगर एक ही कक्षा आ रही है, खाली एक ही कक्षा आ रही है, तो वो चाहती है कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन हो, तो मैं अच्छा रहूंगा, खुश रहूंगा मैं, ठीक है। अगर पहली कक्षा आ रही है तो, और अगर कक्षा
पहली भर चुकी है, पहली भर चुकी है, मान लीजिए पहली भर गई, आराम से सुनो, दूसरी कक्षा शुरू हो गई, तो पहली को छोड़ो, अब आगे हम दूसरी कक्षा में। तो दूसरी कक्षा चाहती है 4, 5, 6, 7, 8। पहली कक्षा तो चाह रही थी कि मेरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, मैं खुश हूं। लेकिन दूसरी कक्षा या बाहरी कक्षा यह चाहती है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। दूसरी कक्षा या कोई भी भारी कक्षा ये चाहती है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। इससे वो तत्व स्थायी माना जाता है, स्थायी माना जाता है। 8 करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन होती है, 8 करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन होती है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। मैं सिखा रहा हूं, धैर्य रखो। प्यारे विद्यार्थियों, ठंडे दिमाग से सीख ले, रुक जा। मेरा भाई, इस लाइन को नहीं सीखे ना तो कोई मतलब नहीं है। अगर जब पहली कक्षा की बात होगी तो आप सब भाइयों को पता है कि पहली कक्षा पर 2 इलेक्ट्रॉन का नियम लागू होता है। पहली कक्षा पर 2 इलेक्ट्रॉन का नियम लागू होता है। अगर पहली कक्षा पे ही बात चल रही है, अगर बात पहली कक्षा पे ही रुकी हुई है, तो पहली कक्षा चाहती है कि उसके भारी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो। पहली कक्षा कब खुश होगी? मेरी देसी भाषा में सुनो, पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन होने पर खुश होती है। पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन भरने पर स्थायी मानी जाती है ना? पहली कक्षा 2 होते ही खुश हो जाएगी। सबको खुशी चाहिए इस दुनिया में। पहली कक्षा ये कह रही है कि अगर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मैं दुखी रहूंगी, मुझे लगेगा मैं दुखी हूं। तो भैया पहली कक्षा तू ये बता, तू खुश कब होगी? पहली कक्षा कह रही है कि मैं तब खुश होंगी जब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन कर दो बस आप। वो कह रही है, पहली कक्षा कह रही है मेरे पास बस 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, कैसे भी करके प्लीज। अगर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो प्लीज आप एक और उधार दे दो मुझे, लेकिन मेरी कक्षा में 2 कर दो। पहली कक्षा रोजना रो रही है, पहली कक्षा रो रही है, प्लीज मेरे पास 2 कर दो, प्लीज मेरे पास 2 कर दो, मैं खुश हो जाऊंगी। बच्चा अच्छी बात है। लेकिन जब बात दूसरी या तीसरी कक्षा पे चली जाती है, दूसरी या तीसरी कक्षा पे चली जाती है, आगे भी चली जाएगी, लास्ट वाली जो कक्षा होती है ना, बस लास्ट, पहली को छोड़ो, पहली को भूल जाओ, दूसरी या बाहरी कक्षा, जो भी बाहरी कक्षा होगी, जो भी बाहरी कक्षा होगी, वो ये चाहेगी कि मेरी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मेरी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। मेरे से ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे इस टाइम ये दूसरी कक्षा है, ये चाहते हैं कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, खुश हो जाएगी। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक बात बताओ, एक लास्ट चीज, जैसे माना कि ये पहली कक्षा है,
थोड़ा सा समझना। माना कि ये पहली कक्षा है और इसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा के पास एक। समझना, जितना टाइम लगे लगने दो। मेरे भाई अगर पहली कक्षा के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब जो भी भाई लाइव है मुझे ये बता दो, ये पहली कक्षा क्या चाहती है? ये के पहली कक्षा क्या चाहती है? पहली कक्षा चाहती है कि भाई मुझे प्लीज एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दो ना उधार, प्लीज मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन और दे दो, प्लीज मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन और दे दो, मैं खुश हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि मेरी कक्षा का नियम है अगर मेरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन कर दो, प्लीज मेरी कक्षा में दो कर दो। कर देंगे भाई, कैसे करे बताओ, बताओ कैसे करे? ऐसे करे, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको उधार लेना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे ग्रहण करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा मतलब उधार लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। खुश हो जाएगी, लेना पड़ेगा इसको, खुशी चाहिए। अरे कैसे भी करके इसको खुश करना है मेरा भाई। रिंकेश भाई, दिलीप भाई, पहली कक्षा को खुश करने का एक ही तरीका है, उसको दो इलेक्ट्रॉन कर दो। तो पहली कक्षा कह रही है प्लीज एक इलेक्ट्रॉन उधार दे दो, ले ले। अगर तू एक इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, अगर कोई तत्व, यदि कोई तत्व एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उसकी संयोजकता -1 होगी। ऋणी है, ये उधार ले रहा है, उधार ले रहा है, तो उसकी संयोजकता -1 होगी। एक उधार ले रहा है तो -1, समझो बात को। कोई माना मैंने एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया, -1। मैंने दो इलेक्ट्रॉन उधार लिया, -2। मैंने तीन इलेक्ट्रॉन उधार लिए, -3। मैंने चार इलेक्ट्रॉन उधार लिए, -4। 4 तक ही चलता है। अब मान ले ये तो हो गया लेने की बात, कोई दे के भी खुश हो सकता है। ओ भाई, कोई दे के भी खुश हो सकता है, कोई लेके खुश हो सकता है, कोई दे के खुश हो सकता है। एक छोटी सी बात और बताओ, जैसे एक उदाहरण और समझा रहा हूं, यदि समझ में आए तो। पहली कक्षा भर चुकी है, ये तो हाइड्रोजन की कहानी है। सच में ये किसकी कहानी है? ये हाइड्रोजन की कहानी है, जो बताइए जो मैंने। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको लिथियम की कहानी समझा रहा हूं, 3 नंबर वाली। लिथियम के पास पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में होता है, के और एल। समझने की कोशिश करो। लिथियम, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। पहली कक्षा में दो भर दिए, दो ही भर सकते हैं, और दूसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो तो पहली कक्षा में भर दिया तूने और एक बचा जो दूसरी कक्षा में। अब समझने की कोशिश करना, लिथियम के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, अंदर का मत देखो, केवल बाहरी कोश देखो, एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम बहुत ज्यादा दुखी है, लिथियम दुखी है। लिथियम कहता है भाइयों प्लीज या तो मेरा ये एक इलेक्ट्रॉन को कोई ले लो, प्लीज ले लो, मेरा ये एक इलेक्ट्रॉन ले लो प्लीज, या तो मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लो, नहीं तो मैं तो जहर खा के मरूंगा। देखो लिथियम क्या कह रहा है, प्लीज मेरा ये एक इलेक्ट्रॉन ले लो, अगर कोई मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना तो मेरी ये कक्षा हट जाएगी, मेरी ये कक्षा हट जाएगी और मेरे बाहरी कोश में दो हो जाएंगे। ठीक है, पहली कक्षा दो इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा दो इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा दो इलेक्ट्रॉन, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, प्लीज मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लो। ये क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन ले लो, हाँ खुश होना है, कैसे भी तो खुशी मिले, मिलनी चाहिए। या फिर बताओ कोई मुझे 7 इलेक्ट्रॉन उधार दे दो, भारी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, या तो ये, या तो यह है एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, दो कंडीशन है इसके पास, या फिर कोई मुझे 7 इलेक्ट्रॉन उधार दे दो, 7 इलेक्ट्रॉन उधार दे दो। कौन देगा 7 इलेक्ट्रॉन तुझे उधार? दो कंडीशन है इसके पास, प्लीज मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन उधार दे दो,
सात सात कह रहा प्लीज कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दो ना, प्लीज मेरा 8 हो जाएंगे, कोई 7 इलेक्ट्रॉन उधार दे दो। अरे भाई दादा कौन फालतू बैठा है तुझे 7 इलेक्ट्रॉन उधार देने के लिए? तो बताओ, कर सकते हुए मना नहीं कर रहा। अगर आदमी कोशिश करे तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन करने, 2 3 4 5 6 7 8, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले ही है उसके पास, 7 ऑलरेडी उधार लेने थे। लेकिन आप बताओ, आप समझदार, अब यार जब एक इलेक्ट्रॉन देने से ही खुशी मिल रही है तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने कहां जरूरत पड़ रही है? दोनों कंडीशन सही है। इसके पास दो कंडीशन है, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे या 7 इलेक्ट्रॉन उधार दे। लेना चाह रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करना चाह रहा है या एक इलेक्ट्रॉन त्यागना चाह रहा है? 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाह रहा है, उधार दे दो इसको, या ग्रहण करना चाह रहा है। अब किताब की भाषा लिख देते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाह रहा है। बताओ भाई, इसके पास दो कंडीशन है, किस किस को थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? इसके पास दो कंडीशन है। ये कह रहा है या तो तू एक इलेक्ट्रॉन था ना, इसको हटा थोड़ी देर, ये कह रहा है कि तेरे पास जो एक इलेक्ट्रॉन था या तो तू उसको त्याग दे, सीधी सी कहानी है, हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है भाई तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, या तो तू एक इलेक्ट्रॉन त्याग ले या 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो प्लीज देखो, इसको खुशी इसी में ही है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता अगर त्यागेगा, किस दे रहा है ये, अगर इसकी संयोजकता +1 होगी, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसकी संयोजकता +1 होगी। अगर वो एक दे रहा है तो +1, दो दे रहा है तो +2, तीन दे रहा है तो +3, चार दे रहा है तो +4, पांच दे रहा है तो +5, छह दे रहा है तो +6, देने वाला प्लस में, लेने वाला माइनस में। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन, बस बस ये भी तो समझ लो, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये कक्षा हट जाएगी, ये कक्षा हट जाएगी, ये कक्षा हट जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने, एक त्यागते ही ये कक्षा हट जाएगी और पहली कक्षा आएगी। पहली कक्षा पे दो का नियम लागू हो जाएगा, पहली कक्षा पे दो का नियम लागू हो जाएगा, पहली कक्षा पे दो का नियम लागू हो जाएगा और ये खुश हो जाएगा। तो मेरे भाई ये मैंने सिखाया है, सिखा रहा हूं, अभी केवल सिखा रहा हूं। कहने का मतलब, अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, भाई सबका बता रहा हूं, 1 से लेके 30 तक का बताऊंगा, एक एक का बताऊंगा, धैर्य रख लो। अगर कोई भी परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक ले लिया -1, दो लिया तो -2, तीन लिया तो -3, चार इलेक्ट्रॉन लिया तो -4। आगे बढ़िए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैं एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो +1, दो दे रहा हूं तो +2, तीन दे रहा हूं +3, चार दे रहा हूं +4, पांच दे रहा हूं +5। सीधी सी बात है, लेने वाला ऋणी और देने वाला धनी, लेने वाला ऋणी और देने वाला धनी। केवल यहां पर अभी मैं केवल सिखा रहा हूं, प्लीज सीखने की कोशिश करिए। एक और उदाहरण सिखा रहा हूं, केवल सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ी देर में 7वें नंबर पे फ्लोरीन आती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, देखो 7वें नंबर पे नहीं, फ्लोरीन आती है 9वें नंबर पे, प्लीज फ्लोरीन है 9वें नंबर पे। तो देखो आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अभी बस सुनिए सुनिए, इसकी पहली कक्षा में 2 भर दो, भर दी पहली कक्षा में 2, और दूसरी कक्षा में 7 भर दो, 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 7 है। भाई फ्लोरीन को चेक करो एक बार, फ्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास दो चीज है, स्थायी होने के लिए, स्थायी होने के लिए, स्थायी होने के लिए, स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है ये,
दो कंडीशन है, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले या 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। बताओ, अब आपको पता लग गया होगा ये फ्लोरीन क्या करेगा। ये फ्लोरीन क्या करने वाला है। फ्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये दो कंडीशन है, या तो 8 करो, दूसरी कक्षा पे 8 का नियम लागू हो जाता है। बाहरी कक्षा पे 8 का नियम, दूसरी कक्षा बोल दू या उससे अच्छा है बाहरी कक्षा पे 8 का नियम लागू करना है। बाहरी कक्षा में 8 करने हैं, बाहरी कक्षा में 8 कर रहे हैं, कर लो। तो आप खुद बताओ क्या करेगा फ्लोरीन। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी हो जाएगा। फ्लोरीन स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसलिए संयोजकता -1 होती है। फ्लोरीन की संयोजकता -1 होती है, -1 होती है। दोस्तों लिख देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन त्यागना, संयोजकता -1। सॉरी, त्याग रहे हो आप, त्याग रहे हो, संयोजकता +1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना तो संयोजकता +2। अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हो +3। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हो +4। अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हो +5। आगे और भी हो सकता है त्यागना। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, संयोजकता -1। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हो, संयोजकता -2। अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हो, ले रहे हो, उधार ले रहे हो, उधार ले रहे हो, उधार ले रहे हो, -3। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हो, -4। स्थायी संयोजकता, स्थायी संयोजकता माइनस वाली मानी जाती है, वाली मानी जाती है। जैसे आगे बता रहा हूं, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता +4 और -4 दोनों हो सकती है, लेकिन स्थायी संयोजकता माइनस वाली मानी जाती है। वापस समझो, अभी समझा रहा हूं। अरे कैसे कैसे मत करे, तू सीख ले धीरे धीरे, रुक जा। 5 नहीं +6 भी हो सके, रुक जा। +5 कैची, 5 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा +5 हो जाएगी। कैची क्या होता है, +5 नहीं +7 तक भी हो सकती है। रुक जा सर, +5 कैची, अरे मुझे 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो +5 हो जाएगी, उसमें क्या है। 6 त्याग दिए तो +6 हो जाएगी। लेकिन कंडीशन जो चलती है ना मेनली, वो 4 तक ही चलती है। नहीं तो आप +5 की बात कर रहे हो, +6 की भी बात करो, +7 की भी बात कर सकते हो। 5 ही 5 क्या होता है। लेकिन अपनी जो रेंज है ना बढ़ाई की, वो +4 और -4 तक ही है। हमारी रेंज +4 और -4 तक ही है। कार्बन की जो संयोजकता होती है ना, वो +4 भी हो सकती है, अभी सिखा रहा हूं, और -4 भी हो सकती है। लेकिन मैंने ये लिखा है कि जो स्थायी मानी जाती है ना, ऐसी स्थिति में वो माइनस बाड़ी को स्थायी माना जाता है। चलिए अब मैं वापस से वहीं आ रहा हूं। संयोजकता किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। संयोजकता, कोई तत्व, कोई तत्व, कोई तत्व स्थायी होने के लिए, स्थायी होने के लिए, स्थायी होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की
जितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन करता है, लेन देन बोल दो या आदान प्रदान बोल दो, एक ही बात है। जितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन करता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। कहलाती है। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये है। हर तत्व चाहता है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की वो लेन देन करेगा वो ही उसकी संयोजकता है। पहली कक्षा पे 2 का नियम चलेगा, ध्यान रखना, पहली कक्षा पर 2 का नियम चलता है। जब पहली कक्षा की बात होगी 2 इलेक्ट्रॉन का नियम चलता है, 2 इलेक्ट्रॉन का नियम चलता है। पहली कक्षा पे 2 का नियम चलेगा, बाकी 8 का नियम लागू होता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके, हाइड्रोजन से ही मैंने शुरू किया है, एक बार अच्छे से देखो, कहीं मत जाइए, कोई भटकने की जरूरत नहीं है। प्लीज यहां से कहानी शुरू कर रहा हूं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, पूरी लाइन सुनो, यहीं से शुरू करो। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये स्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब मैं ये कह रहा हूं, हाइड्रोजन स्थायी होने के लिए, हाइड्रोजन स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसलिए इसकी संयोजकता -1 होती है। ठीक है ना? कभी कभी इमरजेंसी में, कभी कभी ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। इमरजेंसी, ये ही लाइन है, ये मोस्ट लाइन है। कभी कभी इमरजेंसी में, कभी कभी ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, इसलिए संयोजकता +1 भी हो सकती है। इसलिए कभी कभी संयोजकता +1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। ऐसा बहुत इमरजेंसी में होता है। दोस्तों, फिर समझो इसको। लोकेश भाई क्या कह रहा है? सर पूरा जीवन निकल गया पर केमिस्ट्री अब समझ में आने लगी है आपकी क्लास में। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सीखो, थोड़ा समय लगेगा लेकिन जिंदगी भर के लिए सीख लो। दोस्तों, मैंने क्या कहा है, आप हाइड्रोजन को देखो, फिर कह रहा हूं हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। नियम तो कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके और अपनी कक्षा में 2 कर लेगा और ये स्थायी हो जाएगा। पहली कक्षा पे 2 का नियम चलेगा, पहली कक्षा पे 2 का नियम चलता है। नियम ये कह रहा है कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और स्थायी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है। इसलिए प्लीज मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो पूछे कि हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होती है, अगर कोई आपसे पूछे
ये हाइड्रोजन की संयोजकता, नीचे लिखना, ये इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना। अगर कोई आपसे ये कह दे कि भाई ये बताओ कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, अगर कोई आपसे कह दे कि हाइड्रोजन की संयोजकता, नोट, अगर कोई आपसे बस इतना सा पूछता है भाई हाइड्रोजन की संयोजकता बताओ, तो आप बोलना हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, कोई पूछे तो आपका जवाब होगा +1 और -1। जी हां, स्थायी संयोजकता माइनस वाली होगी, स्थायी संयोजकता माइनस वाली होगी। बार बार इस लाइन को लिख लो, स्थायी संयोजकता माइनस वाली होगी, स्थायी संयोजकता माइनस वाली होगी। हाइड्रोजन की संयोजकता +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, स्थायी संयोजकता -1। धीरे धीरे सीखो, क्लियर हो जाएगी कहानी। एक बार चलो, इतना मैंने सिखा दिया, आप क्या करना, पूरा ये सीक्वेंस से लेना, जैसे पूरा हाइड्रोजन का ले लिया, पहले नंबर 1 पे हाइड्रोजन को ले लेना है ना, बीच में मैंने आपको एक चीज सिखाई है, उसको अलग से लिख लेना। संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं मेरे भाई, हर तत्व चाहता है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। सुनो इस लाइन को बार बार, हर तत्व चाहता है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। पहली कक्षा पे 2 का नियम लगता है, ये अपवाद है। पहली कक्षा पे कितने का नियम लगाना है, 2 का। फिर वापस सुनो, हर तत्व चाहता है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन होती है, जितने, या तो लेगा या देगा, लेगा या देगा, लेगा या देगा, जितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन होती है वही उसकी संयोजकता कहलाती है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। और पहली कक्षा पे 2 का नियम लागू होगा, पहली कक्षा पे 2 का नियम। हाइड्रोजन सिखा दिया, नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 1 हाइड्रोजन। अब ये मैंने कुछ चीजें आपको बीच में सिखाई है, अब मैं आपको सीधा हीलियम पे लेके चल रहा हूं। हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर पे हीलियम, H। नंबर 2 द्रव्यमान संख्या 4। चलो इतना तो सब सीख गए होंगे ना, परमाणु क्रमांक 2, प्रोटॉन भी 2, इलेक्ट्रॉन भी 2। प्यारे विद्यार्थियों, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, डायरेक्ट सिखा दूं, मुंडी वाले में से इसको घटा दो, A-Z, मुंडी वाले को बोलते हैं A-Z। 4 - 2, न्यूट्रॉन कितने हैं, 2, सॉरी न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखो, ये मेन पॉइंट है हमारा आज का, जो मेन पॉइंट है वो है, मेन चीज है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सीख लो। कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर, 2। और 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरोगे, 1s2 में। 2 भैया, 2 इलेक्ट्रॉन भरने इस बार आपको। सबसे पहले किसका नंबर है हमारे पास, 1s का नंबर है, 1s2। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन, ये कक्षा का नंबर है, ये कक्षा को दिखाता है, ये कक्षा को दिखा रहा है, पहली कक्षा, ये कक्षा को दिखा रहा है नंबर, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। मेरे भाई समझने की कोशिश करिए आराम से, ठंडे दिमाग से। अगर पहली कक्षा में 2 है, अगर किसी के पास, देखो मैं यहां लिख दूं, हीलियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। हीलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पूछेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 2 ही रहेंगे। हीलियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बोलना 2। प्यारे विद्यार्थियों, यदि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, यदि पहली कक्षा में, यदि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वह तत्व न तो इलेक्ट्रॉन लेगा
ने ही इलेक्ट्रॉन देगा। संयोजकता 0 होगी, संयोजकता इसकी 0 होती है, संयोजकता 0 होती है। समझने की कोशिश करो, मैं मेरी भाषा में समझा रहा हूं। पहली कक्षा में यदि 2 इलेक्ट्रॉन है, लोग तो मर रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, और ये पहली कक्षा में 2 हो जाए मजा आ जाए, पहली कक्षा में 2 हो जाए मजा आ जाए, पहली कक्षा में 2 हो जाए मजा आ जाए, लोग तो मर रहे थे। यहां पर इसको पहले से ही मजा आ गया, खुश है, खुश नसीब है ये। अगर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो न तो वो तत्व इलेक्ट्रॉन लेगा न देगा, न लूंगा न दूंगा, किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। पहली कक्षा में कितना खुश नसीब है हीलियम, न तो लूंगा न दूंगा, किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं जन्मजात खुश हूं, तो इसकी संयोजकता 0 है। अगर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 0, न लेना न देना, न लेना न देना भैया, 0। तीसरे नंबर पे लिथियम आता है, द्रव्यमान संख्या 7, बार बार सिखा चुका हूं। परमाणु क्रमांक 3, प्रोटॉन भी 3, इलेक्ट्रॉन भी 3, न्यूट्रॉन निकाल देता हूं डायरेक्ट, 7 - 3 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये है सबसे काम की चीज, सबसे काम की चीज है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सी को धीरे धीरे सीखूंगा। 3 इलेक्ट्रॉन है इस बार, इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास? 3 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में 1s2, पहली कक्षा में 2 चले गए, 2 ही तो जाते पहली कक्षा में, 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी कक्षा शुरू कर दो, 2s, s में 1 भरना है बस, रुक जाओ, 3 ही तो भरने। वो लाइन सिखाई थी ना, उसको भूल मत जाना, इसको बार बार लिखो। 1s2, 2s2, 2p6 से, 3s2, 3p6 से, 4s2, 3d10, बार बार लिखो इस लाइन को, इससे 30 तक का जुगाड़ हो जाएगा अपना। सुनो, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहीं से तो उठा रहा हूं, ये लाइन में से यहीं से उठा, बार बार लिखो इसको, यहां से उठा रहा हूं लाइन, ठीक है ना। 1s2, उसके बाद में लिया 2s2, लेकिन मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 30 तक हो जाएगा, 1 से 30 तक बस, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। करने को तो आप पूरे 118 के कर लो, लेकिन 30 तक हो जाएगा जुगाड़। सुनो भाई, अब मैं ये कह रहा हूं, देखो 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 2 तो यहां भर दिए 1s2 में, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां भर दिए, एक बचा, उसको एस में भर लीजिए, एस में भर लिया। अब आपको देखो, सुनो 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 सुनो, पहली कक्षा, ये कक्षा है, ये कक्षा है, पहली कक्षा में 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा में 1, दूसरी कक्षा, ये कक्षा को बताता है, बार बार सिखा रहा हूं, दूसरी कक्षा में 1, ये इसका इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में, ऐसा डिब्बा बना लो। पहली कक्षा में 2 भर दूंगा, दूसरी कक्षा में 1, के एल पूरा लिख रहा हूं, पहली कक्षा में 2 भर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी कक्षा में 1। मैं पूछ रहा हूं, लिथियम के बाहरी कोष में, लिथियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन कह रहेगा। लिथियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? अब सुनो, लास्ट संयोजकता बताना है, बताओ मुझे संयोजकता बताना है, 3 क्वेश्चन लिखते चलना, इसकी संयोजकता बताओ, फालतू में तुक्का मत दो। देखो, दूसरी कक्षा शुरू हो गई, या तो 8 कर दो या 1 को हटा दो, सीधी सी कहानी। लिथियम के पास 2 कंडीशन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें या 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, हटा, 2 चीज है, 2 स्थिति है इसके पास, आप बताओ। अरे यार, लिथियम को स्थायी होना है, या तो 8 कर ले या 1 को हटा दे, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। लिथियम स्थायी होने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, संयोजकता +1 होगी, +1 होगी, +1 होगी। ऐसे करके आपको 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाऊंगा। अच्छे रहो, खुश रहो, कल फिर मिलेंगे, और शायद कल
ये पूरी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। ज्यादा एडवांस नहीं, सीखते चलो। और प्लीज बस आप मेरे साथ खड़े रहो, आप ही मेरा सपोर्ट हो। और अगर जिस दिन आपको लग जाए यार सच में हमारे सर ने हमारे लिए पूरी ताकत लगा दी, ये -7 मत बोलना, जरूरत नहीं पड़ती है ना। एक जो काम किया है ना मेनली कि भाई एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसको त्याग दो, खत्म करो। लाइव वीडियो 240 पे दे दो ऑप्शन, चलो मैं बात कर लूंगा, होगा तो, है ना। बाकी का कल मैं ऐसे करके तीसरे नंबर पे आ गया ना, ये लिस्ट बना लेना, पूरी लिस्ट एक एक तत्व की, भाई साहब एक एक की करवाऊंगा, 1 से लेके 30 तक लेके जाऊंगा। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में जाएगी और आपके अंदर खुशियों का भरमार हो जाएगा, है ना। कोर इलेक्ट्रॉन, जी हाँ, एक भाई बता रहा है, बहुत अच्छी बात बता रहा है। देखो ये तो बाहरी, ये तो हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले को तो क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो अंदर रह जाते हैं ना, अंदर वालों को कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को, जी हाँ, अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक शब्द होता है कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लिखा दूंगा, बाद में भी लिखा था मैं इसको, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन बस जाते ना, जैसे बाहरी कोश, बाहर वाली जो बाहर की कक्षा होती है उसको तो बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को तो बोलते थे। और अंदर जितने भी बच जाएंगे, चाहे वो 2 बचे, चाहे 8 बचे, चाहे 10 बचे, चाहे 20 बचे, अंदर जितने भी बचते हैं उन सबको कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। भाई एक तो बाहर वाले हो गए, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन, अंदर जितने भी बचेगा उसको हम कोर इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का मिलते हैं कल। जिन्होंने किताब नहीं मंगाई है दोस्तों, पढ़ने के लिए ये 2 किताब रख लो, इतना कुछ लिखा है, दुनिया भर का मैटर इसमें मैंने आपको लिख दिया है। ये अपनी बायोलॉजी की किताब है, डिलीवरी चार्ज फ्री है, ऑफर चल रहा है, ऑर्डर कर दो अपनी एप्लीकेशन से। और दूसरी किताब जो है वो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाली है। तो जहां तक है, चाहे आप अपनी किताब खोल लीजिए, इस बार एक एक तत्व का वर्णन मैंने करके दिया है, आप किताब खोल के देख लो। हाँ, कहीं कुछ गलती मिले ना तो बता देना, मैं बैठा हूं सही कराने के लिए। अगर किताब में कहीं कोई एरर मिले, मैंने 1 से लेके 30 तक सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है ना। आप भी मेहनत करो, मैं भी कर रहा हूं। किताब ऑर्डर कर दो, डिलीवरी चार्ज फ्री है, घर पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है। अपने एप्लीकेशन के अंदर ही बुक का एक फोल्डर है। बाकी का अगर कोई सूचना लेनी है तो आपके पास नंबर है, ये आप इन नंबरों पे बात कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। यूट्यूब पर क्लास मत छोड़ा करो भाई, यूट्यूब पे जो पेपर करा रहा हूं ना प्रीवियस ईयर वाले, छोड़ना नहीं है, सबको पढ़ दो।